हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये जो है सरकार से इन्होंने बड़ी मांग की है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। क्यों, क्या है मामला, ये हम देखेंगे। इसके बाद जो है कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को कि अदानी ग्रुप की योजना और एयरलाइंस का विरोध क्या है पूरा मामला। तो क्या यात्रिकों को झेलना पड़ेगा ज़्यादा खर्च, जानिए क्या है पूरा मामला। तो दरअसल जो है ये वो इनका एयरपोर्ट बिजनेस के ऊपर है, लेकिन इस अदानी एंटरप्राइज के शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। देखिए, ये लोग बिजनेस कैसे करते हैं, काफ़ी होशियार है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी मतलब कि ये ज़रूरी भी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो दोनों एयरपोर्ट पर लगने वाले शुल्क में समानता आ जाएगी और इससे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, जो कि ये इनकी ही है, जो है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने क्या किया है, 16,700 करोड़ रुपए का खर्च कर दिए हैं। हालांकि दोनों एयरपोर्ट जो है उनके अदानी ग्रुप के ही है, लेकिन अब इसके अंदर अभी क्या हो रहा है, तो जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट पर जो है फिलहाल पैसेंजर की फीस और एयरलाइंस चार्जेस जो है वो कहीं ज़्यादा तय किए गए हैं। मुंबई के अंदर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। मुंबई का तो एयरपोर्ट वो पुराना है, इसलिए शायद हो सकता है। वहीं यही वजह है कि एयरलाइंस वहाँ शिफ्ट होने से हिचकिचा सकती है। दरअसल नवी मुंबई एयरपोर्ट जुलाई से कमर्शियल उड़ानों के लिए खुलने वाला है। तो अदानी ग्रुप ने एयरपोर्ट रेगुलेटरी कानून का दिया हवाला। तो अदानी ग्रुप ने सरकार से कहा कि मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक ही एयरपोर्ट मानकर वहाँ लगने वाले चार्ज तय किए जाए, और इसके लिए उन्होंने 2021 में एयरपोर्ट रेगुलेटरी कानून में जो है किए गए बदलाव का हवाला भी दिया। इस बदलाव के तहत एक बड़े एयरपोर्ट के साथ छोटे और घाटे में चल रहे एयरपोर्ट्स को जोड़कर एक साथ प्राइवेट कंपनियों को दिया जा सकता है। मतलब कि ये कानून के अंदर रहकर ही काम जो है इन्होंने डिमांड की है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग किया है, ताकि निवेशक उसमें दिलचस्पी ले। एक अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत पैसा लगा है, इसलिए वहाँ यात्रियों और एयरलाइनों से लिए जो है जाने वाले चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गए। और जबकि मुंबई एयरपोर्ट पुराना है, जहाँ निवेश कम है और कई चीज़ें पहले से मौजूद हैं, इसलिए वहाँ चार्ज कम है। अगर दोनों एयरपोर्ट को एक यूनिट मानकर चार्ज तय किए जाए तो दोनों का औसत निकाला जाएगा और दोनों जगह एक जैसे टैरिफ लगेंगे। इससे यात्रियों और एयरलाइनों के लिए भी चीज़ें आसान होगी। दरअसल मतलब कि ये अभी हम बात करें कि करना क्या चाहते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें रह सकती है अगर सरकार मंजूरी दे देती थी तो। कि हर 5 साल में एयरपोर्ट पर लगने वाले चार्ज तय करती है एरा। अब ये कौन है, तो कि एरा नाम की एक सरकारी संस्था हर 5 साल में एयरपोर्ट पर लगने वाले चार्ज तय करती है, और ये संस्था देखती है कि एयरपोर्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना कमाया जा सकता है, ऑपरेटिंग खर्च कितना है, और फिर ऐसा चार्ज तय करती है जिससे कंपनी को ठीक ठाक मुनाफा मिल सके। तो ये है एरा का काम, और ये सरकारी कंपनी है। और अब बात करें कि एयरलाइन की ओर से विरोध का सामना कर रहा अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये भी ज़रा देख लेते हैं। तो नए नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड को एयरलाइनों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मार्च में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप दोनों एयरपोर्ट्स का मालिकाना हक रखते हुए जबरन जो है ट्रैफिक को नवी मुंबई की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ की उड़ानें शुरू हो सके। और IATA एयरलाइनों का एक ग्लोबल ग्रुप है ये। अब ये तो उनका कहना है। बाकी एरा के एक पूर्व अधिकारी बोले कि ये एक कंपनी को अनुचित फ़ायदा देने जैसा है। वो पूर्व अधिकारी बोले कि एक पूर्व अधिकारी जो है एरा के, जो कि एक सरकारी कंपनी है, उन्होंने क्या कहा कि चेतावनी दी कि अगर दोनों एयरपोर्ट को एक मान लिया जाए तो ये एक कंपनी को अनुचित फ़ायदा देने जैसा माना जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ शायद न भी हो, ये उनका मानना है। मतलब तो क्योंकि दोनों एयरपोर्ट के मालिकाना हक और शर्तें अलग अलग है, तो उन्होंने कहा फिलहाल ये एक लौता मामला है जहाँ एक ही कंपनी एक ही शहर में 2 एयरपोर्ट की मालिक है। लेकिन वो कानून के अंदर भी कुछ बात है जो वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी। तो अदानी ग्रुप जो मांग रहे हैं वो कानून के तहत ही मांग रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या कि नवी मुंबई के अंदर जो है वहाँ पर पैसा ज़्यादा जो है इसका जो खर्च है वो यात्रिकों को ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, मुंबई के अंदर कम। तो इससे में जो है दोनों को अगर साथ मिलाकर करते हैं, उनकी एवरेज निकालते हैं, तो दोनों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। क्योंकि अदरवाइज़ ये लग सकता है कि वहाँ पर जो है टैरिफ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इस वजह से। तो ये इसलिए जो है इन्होंने ये मांग की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार से मांग इनको जो मिल सकती है, और दोनों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। और ये जो है अदानी एंटरप्राइज़ की जो है कंपनी पेरेंट कंपनी है,
तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। उसके जो बिज़नेस है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डाइवर्सिफाई है। एक तो ये एयरपोर्ट है वो बिज़नेस हो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस हो, फिर वो कॉपर बिज़नेस, फिर वो चिप बिज़नेस, काफ़ी तरीके के बिज़नेस ये करती है। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और ये एयरपोर्ट बिज़नेस का एक आईपीओ आने वाले समय में भी आने की संभावना रह सकती है, तो उसमें भी निवेशकों को फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।